अस्सलाम वालेकुम। आज है सोमवार, जून की 29 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सियासत में हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का सख्त पलटवार सामने आया है। इसी दौरान अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने भी गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया है। इन खबरों पर आगे चलकर करते हैं बात, लेकिन पहले सबके लिए जानना जरूरी है कि मशरिक़ वस्ता में क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक गुज़श्ता चंद घंटे इस खत्े के लिए इंतहाई सनसनीखेज और कशीदा रहे हैं। अमरीकी फ़ज़ाई हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत पर जवाबी हमले किए, जिसके बाद ये खदशात पैदा हो गए थे कि शायद अब अमन के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। ईरान की जानिब से ये धमकी भी सामने आई थी कि वो जंगबंदी के लिए जारी तमाम तर बातचीत का बाइकआउट कर देगा, लेकिन इस शदीद तरीन तनाव के बीच एक बड़ी और गैर मुतवक्का सफारती पेशरफ्त सामने आई है। जहां दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमरीका और ईरान इस बात पर राजी हो गए हैं कि वो फौरी तौर पर एक दूसरे पर हमले रोक देंगे और आने वाली 30 जून को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मेज पर बैठकर मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। इस खबर ने आलमी सतह पर गिरते हुए अमन के ग्राफ को किसी हद तक संभाल दिया है। ताहम इस सफारती पेशरफ्त के बावजूद बयानात की जंग अब भी अरूज पर है। ईरानी हुकूमत के अहम रहनुमा अब्बास अरागची ने एक दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़ेह किया है कि दुनिया की अहम तरीन बहरी गुज़रगाह यानी आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त को बहाल करने या इसे कंट्रोल करने का पूरा हक सिर्फ ईरान के पास है। ईरान का ये सख्त मौक़िफ़ जाहिर करता है कि वो दोहा मुज़ाकरात से पहले अपनी पोजीशन को कमज़ोर नहीं होने देना चाहता। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान में इंतहाई दो टोक अंदाज में कहा है कि ईरान चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। माहिरीन का मानना है कि 30 जून के मुज़ाकरात से पहले इस तरह के बयानात माहौल को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सियासत से अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की मकामी सियासत का, जहां इस वक्त नौकरियों के तनाज़े पर एक बड़ा सियासी मौक़ा छिड़ा हुआ है। जहां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ पर शदीद सियासी हमला बोल दिया है। हुकूमत की काबीना वजीर सकीना तू ने अवामी महाज पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दौरे हुकूमत में होने वाली भर्तियों पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि माजी में भर्तियों की अमल में शफाफियत को पामाल किया गया। इस सियासी हमले के जवाब में PDP के रहनुमा जावेद डार भी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने अपने रिश्तेदारों की माजी में होने वाली सिलेक्शन का भरपूर दिफा किया है। जावेद डार का कहना है कि ये भर्तियां खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर हुई थीं और हुकूमत अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन पर सियासत कर रही है। सियासी जोड़ तोड़ का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। जहां दोस्तों, अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आम वर्कर्स और जमीनी कारकुनान तेजी से उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अल्ताफ बुखारी का कहना है कि NC ने इलेक्शन के दौरान अवाम और अपने वर्कर्स से जो वादे किए थे वो अब टूट रहे हैं, जिसकी वजह से मायूस होकर कारकुनान अपनी पार्टी का रुख कर रहे हैं। इस सियासी हलचल ने वादी के सियासी दर्जे हरारत को मजीद बढ़ा दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में अमन अमान और इंतजामी तैयारियों की। तो वादी की मशहूर अमरनाथ यात्रा का आगाज होने वाला है और इंतजामिया इस सिलसिले में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। कल यानी मंगल के रोज यात्रा के तमाम मुकर्रर रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेस और गाड़ियों के काफिलों का एक फुल स्केल ड्राई रन या फर्जी मशक की जाएगी ताकि तैयारियों का हतमी जायजा लिया जा सके। इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि यात्रा के दौरान सिक्योरिटी और ट्रैफिक की नकलो हरकत में कोई रुकावट न आए। इस बड़ी मशक से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों और फोर्सेस का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह तमाम इदारों ने मिलकर अमरनाथ यात्रा के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं वो काबिल सताइश है और इंतजामिया ज़ायरीन की हिफाजत के लिए पूरी तरह पुरज़्म है।
सिक्योरिटी की इन कोशिशों के दरमियान वादी में जराइम के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, क्राइम ब्रांच ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के मुख्तलिफ शाखों में होने वाले 64 लाख रुपए के एक बड़े मालियाती फ्रॉड के मामले में बाकायदा FIR दर्ज कर ली है। इस फ्रॉड ने बैंक सिस्टम की सिक्योरिटी पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं और क्राइम ब्रांच अब उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है जो इस बैंक फ्रॉड में मुलव्वस हैं। अगली खबर में बात करते हैं तरक्याती कामों की। तो श्रीनगर के आवाम के लिए एक मायूस कुन खबर सामने आ रही है। श्रीनगर सेमी रिंग रोड, जिसका मकसद शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करना था, एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गई है। मुसलसल ताखीर के बादल इस मंसूबे पर मंडला रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ लागत में इजाफा हो रहा है बल्कि रोजाना सफर करने वाले आम शहरियों को भी बदतरीन ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से बार बार यकीन दहानियों के बावजूद इस अहम हाईवे प्रोजेक्ट का काम सुस्त रवि का शिकार है। और आखिर पर बात मौसम की, जो इस वक्त सबसे ज्यादा वादी के लोगों को मुतासिर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में इस साल की पहली शदीद तरीन गर्मी की लहर यानी समर हीट स्पेल शुरू हो चुकी है। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसने वादी के ठंडे मौसम के आदी शहरियों को घरों में महसूर होने पर मजबूर कर दिया है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आने वाले चंद दिनों तक इस गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। तो नाजरीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आप तक इसी तरह से बड़ी खबरें पहुंचें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।